गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं हिंदी व्याकरण में आपको स्वर संधि की 6वीं संधि है पूर्व रूप संधि स्वर संधि, आज उसको हम आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। इस पूर्व रूप स्वर संधि में जो है कि सूत्र, इसका जो सूत्र है वह है एंग पदांता दति। इसका जो सूत्र क्या है? एंग पदांता दति। अब इसको हम माहेश्वर सूत्र के आधार पर समझ लेंगे कि एंग है क्या। मतलब एंग पदांता दति में जो एंग है ये है क्या। तो इसके लिए हम एक सूत्र है ए ओंग। ठीक, ए ओंग में क्या है, यहाँ पर पहला ए है, दूसरा क्या है? अंगा है। यानी इन दोनों के बीच, ए और अंगा के बीच में कौन से बिना हलंत वाले वर्ण हैं उनको लिया जाता। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए, उसके बाद क्या है? ओ। ये दोनों क्या हैं? एंग है। ये दोनों क्या हैं? एंग प्रत्याहार के वर्ण है। ठीक, ये दोनों क्या है? एंग प्रत्याहार के वर्ण हैं। अब कहने का मतलब क्या है, नियम थोड़ा समझते हैं। नियम क्या कहता है? नियम है, नियम एंग। ठीक, यानी एंग है क्या हमारा, थोड़ा हमको नियम के आधार पर समझना है कि यदि नियम कहता है, नियम जो है कहता है कि यदि किसी पद के अंत में, ठीक, यदि किसी पद के अंत में जो है एंग, यदि किसी पद के अंत में एंग मतलब ए ओ, या आप कह लीजिए कि ए ओ वर्ण हो, तो यदि किसी पद के अंत में ए ओ वर्ण हो और उसके बाद ठीक, और उसके बाद ह्रस्व, दीर्घ नहीं, ह्रस्व आ, ठीक, ह्रस्व आ आए तो, ह्रस्व आ आए तो ह्रस्व आ का पूर्व रूप, पूर्व माने पहले का जो रूप होता है, यानी ह्रस्व आ का पूर्व रूप यानी अवग्रह, इसको आप कह लीजिए अवग्रह का, क्या है? अवग्रह का पूर्व रूप हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, थोड़ा इसको नोट में आप समझ लीजिए। कहने का से क्या है कि नोट में समझिए, नोट में कि जैसे ए है और उसके बाद या ए है अथवा ओ है। ठीक, ए है मतलब ये समझ लीजिए जैसे ए के बाद यदि आ आता है किसी पद के अंत में, पदांत कहते हैं, यानी पदांता दति है ना, तो पदांता मतलब पद के अंत में। ठीक, पदांता दति मतलब पद के अंत में। तो यहाँ पर किसी पद के अंत में यदि ए आता है और उसके बाद यदि आ आता है तो यहाँ पर आ का अवग्रह होगा। आ जो है अवग्रह के आ के रूप में लिख उठेगा। जैसे इसमें यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, मतलब उदाहरण है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द है हरियो, ठीक, हरियो है, उसके बाद फिर है इसका, देखिए इसका जब हम या कहीं आप देखे होंगे एक शब्द लिखा होता है कोअपी। क्या होता है? कोअपी। या कहीं पर इससे संबंधित और भी कहीं पर है, जैसे कोअपी, जैसे कहीं पर आपने देखा होगा लिखा रहता है बिसड़ो, ठीक, बिसड़ो आओ, ठीक, बिसड़ो। तो इनका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इनका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हरे धन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरे धन आओ। ठीक, अब देखिए
प्रथम पद के अंत में क्या आया है, यहाँ पर क्या है, ए है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, आ है। ठीक, आया है कि नहीं आया, ए के बाद क्या आया है, आ आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा, यानी इस आ का क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। मतलब पूर्व रूप मतलब ये अवग्रह, अवग्रह का जो आ होता है यस के रूप में, उसी रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हरे, और ये जो आ है यहाँ पर जुड़ गया तो ये हो गया हरे, और वह शेष बचा, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो गया, हरे हो गया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द और है कोअपी, कोअपी है। ठीक, यहाँ ऊपर लिखा गया है, इसको थोड़ा वैसे ही समझ लीजिए, कोअपी लिखा गया है। अब इसका देखिए, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा को धन अपी। ठीक, को धन अपी। अब यहाँ का में क्या है, ओ है। ठीक, यहाँ का में क्या है, ओ है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, असमान, यानी यहाँ पर क्या है, अवग्रह आ आया है, तो आ आया तो यहाँ पर आ का क्या हो गया, अवग्रह हो गया, और शेष वैसे रहेगा, तो ये का है, ओ जोड़ा यानी ये को है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है, आ का अवग्रह हो गया, तो यहाँ पर क्या है, अवग्रह का पी शेष वैसे बचा, इसको जोड़ देंगे। ठीक, ये तो हमारा ये हो गया। उसके बाद अब थोड़ा हम और इसी में समझ लेते हैं कि जैसे आ है तो आ के बाद यदि कोई असमान वर्ण आता है, ठीक, तो थोड़ा इसको पहले मिटा देते हैं, मिटाने के बाद फिर आपको हम समझा रहे हैं, मिटाने के बाद हम आपको समझा रहे हैं कि यदि क्या है, आ आया है तो आ का अवग्रह, ठीक, आ का अवग्रह कैसे हुआ है। ठीक, शब्द की, यानी अभी तो हमने आपको ये बताया है, नियम में थोड़ा एक दो उदाहरण आपको हमने बताया है। यानी जैसे अब उदाहरण थोड़ा और समझ लीजिए, उदाहरण इसके जैसे यदि ए है और उसके बाद ओ है, और इनके बाद यदि आ आएगा तो आ का पूर्व रूप कैसे हो जाएगा। पूर्व मान होता है पहले के रूप में, जैसे जो आ लिखा जाता था तो पहले के रूप में आ ऐसे यस की तरह लिखा जाता था, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अवग्रह, अवग्रह का आ कहते हैं। ठीक, अब जैसे एक दो तीन उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने हरेव लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर गति, यहाँ पर है गतियद्ध। ठीक, दूसरा फिर इसी में हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है, रमो अवदत्त, क्या है, रमो अवदत्त। ठीक, ठीक, रमो अवदत्त। फिर क्या है, क्षेत्रे अपि, तीसरा फिर है क्षेत्रे अपि। ठीक, क्षेत्रे अपि क्या है, उसके बाद हाँ, यही तीनों का हम समझा देते हैं, और इसके पहले हमने आपको समझा भी दिया है। जैसे गति अद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा गति धन अद्र। अब यहाँ पद के अंत में क्या आया, ए आया है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आ आया है, मतलब ए के बाद क्या आ गया, आ गया। जब आ गया तो आ का क्या हो जाएगा, यस के रूप में, यानी अवग्रह वाला आ हो जाएगा। ठीक, अवग्रह वाला यानी आ का आ हो गया। ठीक, सेम वैसे रहेगा। उसके बाद रामो अवदत्त है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रामो धन अवदत्त। ठीक, रामो धन अवदत्त। यहाँ पर क्या है, ओ है, यहाँ पर क्या है, ओ है। उसके बाद यहाँ क्या आया है, ओ के बाद क्या आया, आ आया है। ठीक, यहाँ पर क्या आया, आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस के रूप में, यानी अवग्रह वाला के। उसी प्रकार क्षेत्रयापि है, तो क्षेत्रयापि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्षेत्रे धन अपि ही। अपि हो गया, यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ क्या आया, आ आया, तो यहाँ पर क्या, आ का ही क्या हो जाएगा, अवग्रह वाला आ हो जाएगा। अवग्रह का मतलब यस हो जाएगा, और इसी का क्या हो जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक, इसी का क्या हो जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक बच्चों, हमने आपको आज यहाँ पर पूर्व रूप संधि सूत्र के आधार पर बता दिया। इसका जो सूत्र है वह है एंग पदांता दति, यानी